सिंपल सा दिखने वाला ये सालन मज़ेदार सा आज से हो जाएगा ये बहुत ही ख़ास और सबका फेवरेट, क्योंकि जब आप इसको बनाएंगे मेरे तरीके से और मेरे मैजिकल मसाले से तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़ेदार और दुबाला हो जाएगा। बहुत टेस्टी बना है, बहुत टेस्टी। एक बार मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। ये जानने के लिए इसमें कौन सा मज़ेदार सा मैजिकल मसाला डालेंगे आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। सर्दियां क्योंकि आ चुकी हैं और मार्केट में बहुत ज़बरदस्त से मटर आ चुके हैं। वैसे तो अब सारा साल ही मिलते हैं, लेकिन जो सर्दियों के मटरों का जायका होता है ना, वो पूरा साल नहीं हमें मिलता। आलू मटर का सालन तो आपने बहुत बार खाया होगा, लेकिन जिस तरीके से आज मैं आपको बनाना बताऊंगी, मुझे यकीन है कि आपने पहले कभी इस तरह का सालन नहीं खाया होगा। एक ज़बरदस्त सा इसका मसाला रेडी करेंगे जो इसके टेस्ट को चार चांद लगा देगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं मटर, और ये 1 किलो मटर थे और ये इसके दाने हैं, ठीक है। छिलकों समेत इसका वज़न था 1 किलो। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। पानी मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इनको मैंने रखा हुआ था फ्रीज़र में। इनको डीप फ्रोस्ट करने के लिए मैंने इसमें पानी डाल दिया। और इसका फ़ायदा हमें क्या होगा, डायरेक्ट आपने बर्फ़ से उठा के मसाले में नहीं डाल देने, इस तरह से आपने इनको भिगो के रखना है। उससे फिर जो है हमारे मटर वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, अब मैंने देगची में 1/2 कप ऑयल डाल दिया और इसमें डालेंगे हम स्लाइस किया हुआ प्याज। मैंने 1 प्याज ले लिया था बड़े साइज़ का, और इसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया। और अब हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे लेकिन गोल्डन सा कलर इसको देंगे। ये देखें जी, प्याज हमारा लाइट गोल्डन सा हो गया। अब इस टाइम पे हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने मिक्स गोश्त लिया है, ठीक है। ये आपने ख्याल रखना, क्योंकि शोरबे वाली चीज़ में हमेशा जो हड्डी वाला गोश्त होता है ना, वही मज़े का लगता है। मैंने मिक्स गोश्त लिया हुआ जिसमें बोनलेस भी है और हड्डी वाला भी है। अब साथ ही हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के, और इसको हमने चिकन को अदरक लहसुन के साथ अच्छे से भून लेना, यहाँ तक कि इसका पानी भी ड्राई हो जाए जो चिकन का अपना होता है, और इसका कलर भी चेंज हो जाए। अच्छा जी, अब हम इस मज़ेदार से सालन के लिए एक मसाला रेडी कर लेते हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा, ये तकरीबन 12 से 15 हैं साबुत गोल मिर्चें, ये डाल देंगे। और इसमें डालेंगे हम काली मिर्चें तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है। इन सारी चीज़ों को पहले हम रोस्ट करेंगे और उसके बाद इनको ब्लेंड करके एक मसाला बना लेंगे। पैन में हम डाल देंगे मसाले, और इनको हमने इस तरह मिक्स करते हुए 1 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे, बस खुशबू आने लग जाए, लेकिन आपने इनको जलाना नहीं है बिल्कुल। ये लें जी, बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब मैं इसको उतार दूंगी फ्लेम से, चूल्हे से, और फिर इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर ब्लेंड करना है। आपने गरम गरम को ब्लेंड नहीं करते हैं। अच्छा जी, चिकन हमारा भुन गया है और इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। ये 2 टमाटर मैंने लिए थे और इनको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया अच्छे से बग़ैर पानी डाले, क्योंकि टमाटर में खुद इतना पानी होता है तो पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब उसी जग में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया और ये हम थोड़े थोड़े वक्फे बाद हम इसमें डालते जाएंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और अब बाकी की चीज़ें जो हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये 2 से 3 छोटी इलायची जो सब्ज़ वाली होती हैं, ये डाल देंगे हम इसमें खोल के,
और आप सभी को पता है कि इसकी बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू होती है और ये बहुत मज़े का टेस्ट लेकर आएगी हमारे सालन में। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़ी इलायची और ये 4 से 5 लौंग ये भी डाल देंगे। और इसको आपने मसाला भूनते हुए ही ये मसाले डालने और ये डालेंगे भी साबुत, इनको हमने पीसना नहीं है। अब ऐड करेंगे नमक। नमक जाएगा इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक। हल्दी डालेंगे बिल्कुल थोड़ी सी, 1/4 टीस्पून के करीब, क्योंकि शोरबे में कभी भी हल्दी ज़्यादा नहीं डालते। और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे सुर्ख मिर्चों का पाउडर। अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना, सारी चीज़ें हम इकट्ठे ही डाल देंगे इसमें। मेन मकसद हमारा चिकन को भूनना था, वो हमने इसको भून लिया ताकि इसमें से फिर चिकन की स्मेल ना आए। अब बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी मिर्चों का, इससे बहुत ज़बरदस्त कलर आएगा। लेकिन ये इसमें कोई कड़वाहट वो तेज़ी नहीं होती मिर्चों वाली, ठीक है। अब हम उसमें वो मसाला ऐड कर देंगे, जादुई मसाला जो हमने ब्लेंड किया है। ये मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून। इससे इसका क्या ज़बरदस्त टेस्ट होने वाला है, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप इस मसाले के फ़ैन हो जाएंगे। अब साथ ही हम इसमें डाल देंगे मटर। आप देख रहे हैं कि मैंने अभी किसी भी चीज़ को भूना नहीं है, सिर्फ अभी चीज़ें ही डालती जा रही हैं। झटपट से सारा काम करेंगे, कोई घंटों भूनना नहीं है इसको। साथ ही हम इसमें डाल देंगे आलू। आलू आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 2 आलू लिए हैं और इनको मैंने इस तरह से काट लिया। और अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम इसको 5 से 7 मिनटों के लिए कवर कर देंगे, ठीक है, ताकि हमने ये जो आलू और मटर डाले हैं इसमें और चिकन जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसकी भुनाई करते हैं। ये लें जी, इसको मैंने कवर करके रख दिया था 5 मिनट के लिए और अब ये भुनने पे आ गया है। जो हमने थोड़ा सा पानी डाला था ना टमाटर के साथ, वो भी तकरीबन ड्राई हो गया। अब हम इसको भूनेंगे, लेकिन पहले कुछ भी डालने से पहले हमने इसको इसी तरह भूनना है थोड़ा सा, ताकि पानी जो है इसका वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। अगर इस स्टेज पर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके, जो कि बिल्कुल फ्री में है। बस जब ऑयल अलग होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ये इतने फ्लेवरफुल से बनते हैं आलू मटर कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये आपने बनाए हैं, इतने टेस्टी होते हैं। अच्छा जी, फ्लेम को मैंने लो कर दिया और अब इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे दही 1/2 कप। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना और अब दही डाल के इसको कवर नहीं करना, ठीक है। मैं दही को सारी चीज़ों के साथ भी ऐड कर सकती थी, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया, उसकी वजह यह है कि जब आप कच्ची चीज़ में डालते हैं ना दही, तो फिर वो गलती नहीं है। ये बहुत मसला करते हैं, आलू मटर हो या कोई भी चीज़, खाली आप आलू भी बना रहे हो, अगर आप कच्चे में ही डाल देंगे दही तो फिर आलू जो है ना वो नहीं गलेंगे। अच्छा जी, इसकी बुनाई तो हो गई है बहुत चौकस किस्म की, बहुत ज़बरदस्त बुनाई हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे पानी और इतना पानी डालेंगे कि आलू मटर गल के और थोड़ा सा शोरबा रह जाए। ज़्यादा अगर आप चावल बनाना चाहते हैं इसके साथ तो फिर तो आप शोरबा ज़्यादा रखिएगा, और अगर आपने रोटी के साथ खाना है, रोटी और नान के साथ, तो फिर आपने शोरबा इसका कम ही रखना है, ग्रेवी टाइप बनाना है आपने इसको। और मैं भी इसको ग्रेवी ही बनाऊंगी, इसलिए मैंने इसमें डाले हैं तकरीबन 2 गिलास पानी। ये लें जी, माशाल्लाह से हमारा सालन हो चुका है रेडी।
सब चीज़ें जो हैं ये गल चुकी हैं, चाहे आप उठा के देख लें, आलू, चिकन या मटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी हैं। और ग्रेवी भी मुझे जितनी चाहिए थी रोटी के लिए, जितनी बेस्ट है, ये उतनी ही है, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, शोरबे वाली चीज़ में तो हरा धनिया जो है ये लाजमी जाता है। और हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पिसा हुआ, ठीक है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सिर्फ 5 मिनट हम इसको दम पे रखेंगे, फ्लेम ऑफ करके, ठीक है। और फिर मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। ये लें जी, माशाल्लाह से हमारा सालन हो चुका है रेडी और क्या कमाल की खुशबू आ रही है। और यकीन माने ये जितना देखने में अच्छा लग रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी है, बहुत मज़े का बना है। और जब आप सर्व करने लगें तो इसमें साथ बॉयल अंडे ज़रूर डालिएगा, बच्चे बड़े मेहमान सब खुश हो जाएंगे। और एक बात और कि जो हमने इसमें साबुत मसाले डाले थे वो आपने सर्विंग के टाइम पे निकाल देंगे। जब सालन रेडी हो जाएगा तो आपने वो ऊपर, क्योंकि वो ऊपर आ जाते हैं साबुत जो होते हैं, तो उसको आपने ऊपर से निकाल लेना, क्योंकि हमें उनसे जो भी फ्लेवर चाहिए था वो हमने ले लिया, उनका काम हो गया ख़त्म, ठीक है। ये आपने काम याद से करना है। तो सर्विंग के टाइम पे अंडे डालिएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।